गुड इवनिंग सक्षम राय। कैसे हो बेटा? चलो सही है। मैं भी ठीक हूँ बेटा। गुड इवनिंग अनुराग। अनुराग कैसे हो? चलो ठीक है। आज तुम लोग की बेटा केमिस्ट्री वाली जो क्लास थी ना, वो केमिस्ट्री वाली क्लास कैंसिल हो गई है क्योंकि सर को कुछ काम था, इसलिए आज उनके बदले एक्स्ट्रा क्लास मैं ले रहा हूँ। ठीक है ना? बट मुझे याद नहीं है पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे, जरा मुझे याद दिलाओ तो। अच्छा, मैं यहां से ही कुछ बोलूंगा, तुम लोग बोलना कि ये पढ़ा है कि नहीं। मैंने तुम लोग को टैक्सोनॉमिक रैंकिंग सिस्टम पढ़ाया था क्या? टैक्सोनॉमिक हियरार्की। यस, ठीक है। मैंने तुम लोग को नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था क्या? यस। मैंने तुम लोग को आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था क्या? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बताया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन बताया था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बताया था। ये सारा बताया था ना? अच्छा, मैंने तुम लोग को टू किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था क्या? टू किंगडम बताया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था। फाइव किंगडम बताया था क्या? अच्छा, फाइव किंगडम का बस इंट्रो दिया था। चलो बढ़िया है। आज हम वही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई? तो कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ? सौरव, अनुराग, हर्षवर्धन, आदित्य सिंह, सक्षम राय, यशवर्धन, प्रियांशी एंड रमेश। मुझे ये बताओ, सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? वॉइस क्लियर है? ऑडिबल है? गुड इवनिंग बेटा। हाँ, मैं एक एक करके नाम ले रहा हूं। सौरभ बेटा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो यस करके जवाब देंगे सारे, या हैंड रेज वाला ऑप्शन दबाएंगे। अनुराग, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस। हर्षवर्धन, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आदित्य सिंह, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, आदित्य, आवाज आ रही है ना? सक्षम राय, आपको तो आ ही रही है। ग्रेट। यशवर्धन, ग्रेट। प्रियांशी बेटा, आपको आवाज आ रही है? रमेश बेटा, आपको आवाज आ रही है? हम्म। तो बस एक ही बंदा है, आदित्य सिंह, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब मुझे पता नहीं आदित्य को आवाज आ रही है कि नहीं। आदित्य, एम आई ऑडिबल टू यू? देखो नहीं है, चला गया। चलो कोई नहीं, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे आदित्य भी ज्वाइन कर लेगा। ठीक है ना? लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। तो आज की क्लास में हम डिटेल में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। आदित्य बेटा, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना? आदित्य, जवाब दो। दिव्यांश, ग्रेट। अच्छा, आदित्य नहीं है, दिव्यांश। दिव्यांश, आवाज सुनाई दे रही है ना? चलो बढ़िया है फिर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो भाई, हम पढ़ने वाले हैं आज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। एक मिनट रिफ्रेश करता हूं। अभी बताओ मुझे, अभी आवाज आ रही है ना? हर्षवर्धन, हर्ष,
5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हाँ हर्ष बेटा, आवाज आ रही है ना अभी? हाँ हर्षवर्धन, अभी बताओ, आवाज आ रही है? चलो ठीक है भाई। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। तुम लोग को याद होगा, मैंने तुम लोग को पिछली बार इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जस्ट इंट्रो दिया था, इंट्रोडक्शन बताया था, बट आज थोड़ा सा इसको डिटेल में हम बताएंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था, प्रपोज किया था रॉबर्ट एच विटाकर ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज propounded by Robert H. Whittaker. बस फोकस करके सुनो, ध्यान से, मजा आने वाला है इसमें। रॉबर्ट विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया। क्यों बनाया? in order to remove the limitations of previous classifications। जो इससे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बने थे, जो इससे पहले क्लासिफिकेशंस बनाए गए थे, उनमें काफी सारी लिमिटेशंस थी, डिसएडवांटेजेस थी। उन डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस को दूर करने के लिए रॉबर्ट विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, इन ऑर्डर टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ प्रीवियस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। ओके, in order to remove the limitations of, बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और बाद में जब क्लास खत्म होगी तो फुर्सत से आराम से लिख लीजिएगा। टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ प्रीवियस क्लासिफिकेशंस, राइट। विटाकर ने क्या बोला? विटाकर ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा। ध्यान से सुनना, जब कोई क्वेश्चन हो तभी आप लोग वहां से मुझे कुछ बताना। क्या लिखा मैंने लिखा रॉबर्ट विटाकर ने लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा, राइट। देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंगी। फंगी बोलो या फंजाई बोलो, वैसे तो सही प्रोनाउंसिएशन फंगी है, बट मैं फंजाई बोलता हूं। देन किंगडम प्लांटी, एंड लास्ट में किंगडम एनिमेलिया। लिविंग वर्ल्ड को ये 5 किंगडम्स में डिवाइड किया रॉबर्ट विटाकर ने। एक एक करके हम सारे किंगडम्स के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बयान करेंगे, बताएंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, देन बारी बारी हम प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में भी बताएंगे। बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है इसमें, देखते जाओ। लेट अस गो फॉर किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा includes prokaryotic organisms. Kingdom Monera includes prokaryotic organisms. किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। मेरा एक सवाल है, मुझे बताओ बेटा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर होते हैं या मल्टीसेल्युलर? कौन बोलेगा?
सक्षम राय ने कहा यूनिसेल्यूलर। कोई और आंसर देगा क्या? सौरभ यूनिसेल्यूलर, प्रियांशी अनआइडेंटिफाइड, यूनिसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर। याद रखें बेटा, एक ही बार में बताऊंगा, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा वो सारे यूनिसेल्यूलर होते हैं। कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्यूलर नहीं है। सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है? यूनिसेल्यूलर। तो हम बोल सकते हैं किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर क्या है? विच आर यूनिसेल्यूलर। एको सेल के बने होते हैं ये। अगर यूनिसेल्यूलर हैं तो माइक्रोस्कोपिक भी होंगे, दिखाई नहीं देते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की भी जरूरत होगी। सो दे आर यूनिसेल्यूलर, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, है ना जी? हाँ, यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल अगर बता दें तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखिए बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब किंगडम मोनेरा में आएंगे। बैक्टीरिया के साथ साथ आप आर्की बैक्टीरिया लिखें। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को हम बेटा एंशिएंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज एंशिएंट बैक्टीरिया। एंशिएंट बैक्टीरिया का मतलब ये प्रिमिटिव अर्थ लाइक कंडीशंस में रहते हैं। प्रिमिटिव अर्थ लाइक कंडीशंस का मतलब क्या है? देखो भाई, जब बिग बैंग से हमारा प्लेनेट अर्थ बना, उसके बाद प्लेनेट अर्थ बनने के बाद अर्थ पे कंडीशंस बहुत खतरनाक थी, एक्सट्रीम कंडीशंस थी। मतलब अर्थ पे ऑक्सीजन था नहीं, हाँ, अर्थ पे हाइड्रोजन बहुत सारा था, अर्थ पे टेम्परेचर बहुत हाई था, हमारे अर्थ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था। उन जैसी कंडीशंस में आज भी रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। वैसी कंडीशंस अर्थ पे आज भी किसी किसी जगह पर है। तुम लोगों ने डेड सी का नाम सुना है? डेड सी, किसने डेड सी सुना है? किसी ने डेड सी के बारे में कुछ सुना है? अरे डेड सी एक सी है, उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसमें, उसके पानी में बहुत सारा नमक है, बहुत सारा सॉल्ट है। हाँ, हैंड वाले बटन से हैंड रेज होता है। तो मैंने क्या बोला? डेड सी एक सी है जिसमें बहुत सारा सॉल्ट कंसंट्रेशन है, वेरी मच सॉल्ट। उस सॉल्ट कंसंट्रेशन में आम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहना मुश्किल है। डेड सी आप मैप में ढूंढिएगा बेटा, ज्योग्राफी का टॉपिक है ये। तो मैं ये बता रहा हूं वैसी कंडीशंस जो हमारे अर्थ में पहले कंडीशंस थी, वैसी कंडीशंस आज भी कहीं कहीं जगह पर हैं। और उन कंडीशंस में रहने वाले बैक्टीरिया को हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया आते हैं इसमें। आर्की बैक्टीरिया के साथ बेटा सायानो बैक्टीरिया, सायानो बैक्टीरिया, सायानो बैक्टीरिया भी आते हैं इसमें। आप याद रखें, सायानो बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इतने काफी है ना? अच्छा, एक और एग्जांपल, पीपीएलओ। कोई मुझे पीपीएलओ का फुल फॉर्म बताएगा क्या? पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म किसी को पता है? हाँ भाई, सौरभ, अनुराग, आदित्य, डोंट नो। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, पीपीएलओ। इसका मतलब है प्लूरो निमोनिया प्लूरो, प्लूटो नहीं, प्लूरो, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। याद रखना, पीपीएलओज आर द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑन द प्लेनेट। हमारे प्लेनेट के सबसे छोटे सेल्स पीपीएलओज ही होते हैं, राइट? और ये पीपीएलओज किंगडम मोनेरा में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं।
मैं फिर से रिपीट करूं, क्या किंगडम मोनेरा में बेटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया एंड पीपीएलओ। तो किंगडम मोनेरा में ये सारे आएंगे। अब आप बोलोगे सर प्रोकैरियोटिक क्या है? अगर आप ये सवाल पूछोगे तो मैं आपको मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पहले चैप्टर में। अगर किसी ने मेरे पास नहीं पढ़ा है तो स्कूल में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके सेल्स में एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ क्रोमोसोम डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है। तो किंगडम मोनेरा में क्या आएगा? प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड पीपीएलओ। चलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, इसमें क्या आएगा? किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर, अगेन यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। फर्क देखो मोनेरा और प्रोटिस्टा में। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। फर्क सिर्फ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का है, ठीक है ना भाई? अब जो यूनिसेल्युलर हैं भाई वो तो माइक्रोस्कोपिक होंगे ही, तो दे आर माइक्रोस्कोपिक एज वेल। आंख से, नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में आएंगे प्रोटोजुआ, नाम सुना होगा प्रोटोजुआ। बहुत सारे प्रोटोजुआ हैं हमारे प्लेनेट पे, लाइक एमीबा, एमीबा एक प्रोटोजुअन है। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक प्रोटोजुअन है। मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट भी एक प्रोटोजोन है। तो प्रोटोजुआ इज अ ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक होते हैं और जो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में एक तो प्रोटोजुआ आ गए, प्रोटोजुआ के साथ साथ बेटा इसमें डायटम्स आएंगे, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी आएंगे। और क्या आएगा? यूग्लिना, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिना, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, ये तीनों के तीनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक। जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो ऑटोट्रॉफिक होगा। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाएगा, जो अपना फूड खुद बनाएगा। ये तीनों की तीनों ऑटोट्रॉफिक हैं, मतलब इनमें होएगा क्या? इनमें होगा फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसमें जो यूग्लिना है ना बेटा, यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में एक खास बात है। क्या खास बात? यूग्लिना में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होती है। यूग्लिना मैं मार्क करके रखूंगा, देखो यूग्लिना के बारे में ऊपर लिखूंगा, मैं यहां पर स्टार लगाऊंगा, मतलब यहां पर मैंने यूग्लिना के बारे में लिखा। क्या? इसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होगा। जब यूग्लिना सनलाइट में होता है तब यूग्लिना में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी, मतलब तब ये फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन जैसे ही ये यूग्लिना डार्कनेस में जाएगा, अंधेरे में जाएगा, तब ये हेटेरोट्रॉफिक बनेगा, है ना? इसीलिए हम बोल सकते हैं यूग्लिना में बेटा मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। मिक्सोट्रॉफिक मतलब बोथ ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। तो ये रही किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कुछ बातें। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं।
कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड मलेरियल पैरासाइट, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिना। इसमें कोई दिक्कत, अभी तक कोई परेशानी है? सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, सौरभ, अनुराग, आदित्य, हर्षवर्धन, दिव्यांश, सक्षम, राय, प्रियांशी, रमेश, राहिल, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो फिर ठीक है। देन हम चलते हैं तीसरे किंगडम के पास। हमारा तीसरा किंगडम जो रॉबर्ट विटाकर ने एक्सप्लेन किया, द थर्ड किंगडम इज किंगडम फंगी, या फंजाई भी बोल सकते हो। किंगडम फंजाई में आते हैं क्या? इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर, अब यूनिसेलुलर नहीं, अब के बाद मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, अब जो मल्टी सेलुलर होगा वो माइक्रोस्कोपिक तो नहीं होगा ना, तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इनको हम नेकेड आई से विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। इज इट ओके? देखो, इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हाँ जी भाई, अभी साउंड आ रहा है? यशवर्धन, रमेश, हाँ प्रियांशी बेटा, साउंड आ रहा है? हाँ, प्रियांशी ने बोला था सर साउंड नहीं आ रहा। प्रियांशी, यस, तो आगे बढ़ू मैं फिर। तो क्या बोल रहा था मैं? किंगडम फंजाई में आते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, लेकिन एक एक्सेप्शन हम यहां पर लिख रहे हैं। एक्सेप्शन ये है कि यीस्ट इज यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, यीस्ट के बगैर, यीस्ट के अलावा जितने भी किंगडम फंजाई में ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक है। इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है बेटा, किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें मोस्टली सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। यस, दे आर मोस्टली हैविंग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मोस्टली having saprophytic nutrition, इनमें ज्यादातर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा। अच्छा, कौन मुझे बताएगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में? बताओ, है कोई माई का लाल जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बताए? हाँ, सक्षम, राय, सौरभ, अनुराग, आदित्य, हर्षवर्धन, दिव्यांश, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में कुछ आइडिया है? अगर है तो बताओ, अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगा। हाँ बताओ बेटा। सक्षम, माइक ऑन कर दूं? सक्षम, तुम्हारा माइक ऑन कर दूं? चलो ठीक है, मैं तुम्हारा माइक ऑन कर देता हूं। अब बताओ, एक मिनट सक्षम, मैं माइक ऑन करके बताता हूं, तुम बोल के बताओ। बताओ, मैंने माइक ऑन कर दिया। सर वो होस्ट बन के जैसे पैरासाइट के फॉर्म में वो दूसरे दूसरे ट्रीज या फिर दूसरे दूसरे से वो न्यूट्रिशन लेते हैं।
वो तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन हुआ ना बेटा। तो सेप्रोट्रॉफिक में भी तो वही आता है ना? नहीं, अब सुनो, सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है मैं बताता हूं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी सड़े हुए डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन निकाले, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सड़े हुए मटेरियल से, रॉटन मटेरियल से फूड निकाले, इस न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं तुम्हारा माइक बेटा ऑफ करता हूं। आवाज नहीं आ रही, रमेश को आवाज नहीं आ रही, रुको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है। राहिल, रमेश, प्रियांशी, मुझे बताओ आवाज का क्या सीन है। अभी साउंड आ रहा है ना? हाँ, सक्षम राय को साउंड आ रहा है। सारे लोग कंफर्म कर दो यार, तभी ना पता चलेगा मुझे। यशवर्धन को साउंड नहीं आ रहा। नो। हाँ, आदित्य को आ रहा है, यशवर्धन को भी आ रहा है। ओके, रमेश, हाँ कनेक्ट करो, ठीक है। प्रियांशी बेटा, आपको आवाज आ रहा है? ग्रेट, चलो बढ़िया है। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था किंगडम फंजाई के मेंबर्स में सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है बेटा, मैं अगले पेज पे आपको बताऊंगा। फिलहाल इस पे मैं क्वेश्चन मार्क रखता हूं। हाँ, वैसे सक्षम राय के साथ कुछ कन्वर्सेशन हुई थी हमारी, थोड़ा बहुत बता दिए हम, लेकिन इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा दूसरे पेज पे, ठीक है ना भाई? सौरभ, अनुराग, आदित्य, हर्षवर्धन, सब लोग सुन लो, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को मैं दूसरे पेज पे बताऊंगा, ठीक है ना? ओके, चलते हैं किंगडम प्लांटी में। अच्छा, एक बात तो हम मिस कर गए। क्या मिस कर गए? इसमें दो चार एग्जाम्पल भी लिख देते हैं ना। किंगडम फंजाई में एक एग्जाम्पल तो यीस्ट लिख दिए हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं एगारिकस, एगारिकस मशरूम्स, मशरूम्स एटसेट्रा। ये सारे किंगडम फंजाई में आते हैं। चलते हैं अपने अगले किंगडम की तरफ। किंगडम प्लांटी, ग्रीन कलर से ही लिखूंगा मैं। किंगडम प्लांटी में क्या आता है? इट इंक्लूड्स बताओ, प्लांट्स यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टीसेलुलर? इट इंक्लूड्स मोस्टली मल्टीसेलुलर, ध्यान रखें। यस, मोस्टली मल्टीसेलुलर, ज्यादातर प्लांट्स मल्टीसेलुलर ही होते हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर। और यूकैरियोटिक, मोस्टली मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मैंने लिखा मोस्टली मल्टीसेलुलर, इसका यह मतलब है कि ज्यादातर प्लांट्स मल्टीसेलुलर होंगे। हाँ, कुछ प्लांट्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं। कौन से प्लांट्स मैं बता दूंगा। मोस्टली मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बट सम एल्गी, याद रहे एल्गी प्लांट्स हैं, एल्गी किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं आएंगे, बट सम एल्गी आर यूनिसेलुलर। कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, राइट? दूसरी बात, किंगडम प्लांटी के मेंबर्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। दे शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और अभी अभी हम बता चुके हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है भाई? फोटो सिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खुद ही बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें एग्जाम्पल लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लांटी में प्लांट्स आते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हमको पता ही है। लास्ट में हम लिखेंगे किंगडम एनिमेलिया के कुछ दो चार फीचर्स, राइट? किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में आते हैं मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोटिक,
मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब किंगडम प्लांटी में भी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, एनिमेलिया में भी और फंजाई में भी, लेकिन तीनों में डिफरेंस। फंजाई में मोस्टली सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एनिमेलिया में कौन सा न्यूट्रिशन? मोस्टली होलोजोइक न्यूट्रिशन, मोस्टली होलोजोइक न्यूट्रिशन, मोस्टली होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट। इसमें एनिमेलिया में क्या एग्जांपल दूं, आपको पता ही है एनिमल्स के बारे में, है ना। तो ये 5 किंगडम्स में लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया रॉबर्ट विटाकर ने, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बेटा इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है। ये जो 4 किंगडम्स हैं, कौन कौन सा किंगडम? फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। इन चारों के चारों किंगडम्स में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कितने किंगडम्स में आते हैं, आपका आंसर होना चाहिए सर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स 4 किंगडम्स में आते हैं। एक इकलौता किंगडम ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और वो कौन सा किंगडम है? किंगडम मोनेरा। सो आउट ऑफ 5 kingdoms, only one kingdom, that is kingdom Monera, includes prokaryotic organisms. बाकी 4 किंगडम्स में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बताओ मुझे। सौरव, अनुराग, आदित्य, दिव्यांश, सक्षम, यशवर्धन, प्रियांशी, रमेश, हर्षवर्धन, कोई डाउट है, कोई परेशानी है? नो, नहीं है ना। तो एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन कर दो जल्दी जल्दी। हाँ जी, सारे स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो सारे। बहुत बढ़िया। हाँ, ये हर्षवर्धन कहां गया? हर्षवर्धन बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। एक काम करता हूं, शायद हर्षवर्धन को आवाज नहीं आ रही है। मैं एक काम करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। हाँ हर्षवर्धन, अगर अभी आवाज आ रही है, किसी को स्क्रीनशॉट बाकी है लेना तो ले लो। हर्षवर्धन आवाज आ रही है तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी। आई होप हर्षवर्धन ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। हाँ राहिल, अगर आपको आवाज आ रही है बेटा तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं आगे बढ़ूंगा। राहिल, हर्षवर्धन, स्क्रीनशॉट डन ना? चलो भाई हम आगे चलते हैं अपने अगले वाले पेज पे। तो मैंने बताया था, प्रॉमिस किया था मैंने, मैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, सुन लो। न्यूट्रिशन की बात की जाए, न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 3 टाइप्स का होता है। पहले तो अगर मैं न्यूट्रिशन बताऊं, डेफिनेशन क्या है न्यूट्रिशन का? न्यूट्रिशन मतलब खाना, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड, खाना कहीं से लाना, उस खाने को खा के फिर डाइजेस्ट करना, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन बेटा 2 टाइप का होता है। यस, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड सेकंड वन इज, दूसरा वाला टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम सिंपली लिख सकते हैं सेल्फ न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म prepares its food. A process in which a living organism prepares its own food. Living organism prepares its own food. लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही बनाएगा, इट्स ओन फूड। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के लिए खाना खुद ही बनाएगा फोटोसिंथेसिस से, ऐसी प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किन में होता है? एग्जाम्पल, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भाई प्लांट्स में होता है, एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूग्लिना में होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी होता है। याद रखें, यूग्लिना, डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। फिर बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद फूड नहीं बना सकता। हियर इट इज अ प्रोसेस इन विच a living organism is unable to prepare its food. लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद फूड नहीं बना सकता, फिर क्या? सो इट obtains food from other sources. Living organism obtains food from other sources. भाई जब खुद बना नहीं सकता तो इसको ढूंढना ही पड़ेगा ना किसी और सोर्स से। बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का है मेनली। एक हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड वन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन सैप्रोट्रॉफिक बोलो या सैप्रोफाइटिक बोलो, एक ही बात है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब हमारी तरह फूड मिला, फूड को हाथ से लिया, किसी और चीज से लिया, हाथ में लिया, डायरेक्टली मुंह से लिया, पैर से उठाया और मुंह के अंदर। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन ये होती है किन में? एमीबा में, ह्यूमंस में या हायर एनिमल्स में। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप दिखेगा। होस्ट पैरासाइट मतलब एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर आएगा और उससे रेडीमेड फूड लेगा। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप का मतलब है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां बोलूं ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है एक्स, इस एक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे दूसरा छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, दूसरा छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर आएगा, ये रहा दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, चलो इसका नाम है वाई। ये वाई इस एक्स के ऊपर आएगा या इसके अंदर जाएगा और इससे रेडीमेड फूड लेगा। मतलब वाई टेक्स रेडीमेड फूड
फ्रॉम एक्स। वाई को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस वाई इस एक्स की बॉडी के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है ना। वाई टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम एक्स, तो देयरफॉर वाई को हम पैरासाइट बोलेंगे और एक्स को हम बोलेंगे होस्ट। तो पैरासाइट होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होगा, या उसके ऊपर आएगा या उसके अंदर जाएगा, और होस्ट की बॉडी से रेडीमेड फूड खुद ब खुद लेगा, ठीक है ना। ये वाली पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। जैसे हमारे बालों में जू होती है, लाइस, है ना, जुएं होती है बालों में। वो हमारे बालों में क्यों आती हैं? वो हमारे बालों में इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा स्किन जो होता है ना, स्किन के ऊपर वाले सेल्स को वो खाती है। इसी तरह हमारे इंटेस्टाइन्स में वर्म्स होते हैं, एस्कैरस राउंड वर्म होता है हमारे इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि उसको वहां पर रेडीमेड फूड मिलता है। राउंड वर्म हमारा पैरासाइट है। तो बात आती है थर्ड, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच a living organism feeds upon dead, decaying and rotten matter, सड़ा हुआ, मरा हुआ, खराब हुआ कोई बॉडी होगा, कोई एनिमल या प्लांट, उसकी बॉडी सड़ी है, मरी है, खराब हुई है, उसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, उनसे न्यूट्रिशन निकालेंगे। ऐसे न्यूट्रिशन को हम, बेटा स्कैवेंजर कुछ और है, ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। मुझे वहां पर आने दो, मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल मैं दूंगा। मान लो ये एक डेड एनिमल है, ध्यान से सुनना, डेड एनिमल, डेड बॉडी है ये एनिमल की, राइट। चलिए मैं बता रहा हूं, इस एनिमल की डेड बॉडी के ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। इस एनिमल की डेड बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा इस एनिमल की बॉडी के ऊपर एंजाइम्स डालेंगे। ध्यान से सुनना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालेंगे क्या? एंजाइम्स। किसके ऊपर? इसी एनिमल की बॉडी के या प्लांट की बॉडी के ऊपर एंजाइम्स डालेंगे। वो एंजाइम्स इस एनिमल बॉडी को डाइजेस्ट कर देंगे। मैं यहां पर लिखूंगा, एंजाइम्स लिक्विफाई, लिक्विड बनाएंगे, लिक्विफाई एंड डाइजेस्ट द बॉडी ऑफ द एनिमल, डाइजेस्ट द डेड बॉडी। इस डेड बॉडी को डाइजेस्ट करेंगे और लिक्विफाई करेंगे, लिक्विड बनाएंगे। फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसी लिक्विड को चूसेंगे। यहां पर लिखूंगा, देन these microorganisms suck that liquid, suck the liquid। अब ये लिक्विड क्या है? लिक्विड में डाइजेस्टेड फूड है, उसी लिक्विड को सक करेंगे, चूसेंगे उसको। ऐसी वाली न्यूट्रिशन को बेटा हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। सक्षम राय ने अभी स्कैवेंजर बोला था। स्कैवेंजर क्या है? देखो, अगर गिद्ध है, गिद्ध सुना है नाम, वाल्चर, जैकॉल, हाइना, नॉट ओनली दीज थ्री, क्रो, कौवा, ये ऐसे एनिमल्स हैं। ये क्या काम करेंगे? जब ये किसी जगह पर डेड बॉडी को देखेंगे, ये उस डेड बॉडी के पास जाके उस डेड बॉडी को डायरेक्टली खाते हैं, मांस खाते हैं। तो इनकी डेड बॉडी के साथ क्या रिश्ता है इनका? ये उस डेड बॉडी को साफ करते हैं। कैसे? ये उसका मीट खाते हैं। वो मीट इनकी बॉडी के अंदर जाने के बाद डाइजेस्ट होता है। इनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। दे आर
स्कैवेंजर्स। बट इनका न्यूट्रिशन बेटा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन नहीं है। सैप्रोफिटिक में देखो होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल की डेड बॉडी के ऊपर आया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंजाइम डाल के डेड बॉडी को बाहर ही डाइजेस्ट कर दिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंजाइम डाल के डेड बॉडी को बाहर ही डाइजेस्ट कर दिया। यहां पर ऐसा सीन नहीं है। ये वॉल्चर, जैकाल, हाइना, क्रो ये क्या काम करते हैं, ये फ्लैश को खाते हैं। दे ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। बाद में इस फ्लैश को ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट करते हैं। बट यहां सीन कुछ अलग है। यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम डालता है डेड बॉडी के ऊपर, उस डेड बॉडी को बाहर ही डाइजेस्ट करता है। जब ये डेड बॉडी डाइजेस्ट होती है, इसमें लिक्विड बनती में कन्वर्ट होती है, फिर इस लिक्विड को सक करते हैं, चूसते हैं। ये है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है बेटा फंजाई में, फंगस में। समझ रहे हैं बात? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल हम देंगे फंगस या फंजाई। आप एक काम करो, देखा होगा आप लोगों ने कभी, हम अगर घर में अलमारी में या कभी कबर्ड में टेबल पे हम एक संतरा रखेंगे, ऑरेंज रख दिया, संतरा ऑरेंज हमने टेबल पे या कबर्ड में, लेकिन हम इस संतरे को खाएंगे नहीं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक रखा, बताओ 5-6 दिन तक हमने इस संतरे को हाथ नहीं लगाया, उस संतरे का 5-6 दिन के बाद क्या होता है? देखा है क्या? कभी किया है ये एक्सपेरिमेंट? हाँ, मैं कोई सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, तो अगर हम संतरा टेबल पे रखेंगे 5-6 दिन तक नहीं खाएंगे उसको, उस संतरे का क्या होगा? खराब हो जाएगा। ये खराब होने का मतलब क्या है? खाने लायक नहीं बचेगा। मतलब क्या होगा उसमें? उस संतरे के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ चीज लग जाएगा, वो ग्रीन कलर में उसमें आएगा और थोड़ा सा उससे रस निकलने लगेगा। देख, सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? संतरे को टेबल पे रखो, 5-6 दिन तक नहीं खाएंगे तो वो संतरा सड़ जाएगा। सड़ने का मतलब क्या है भाई? इस संतरे के ऊपर फंगस लगेगा, वो फंगस इस संतरे से जूस निकालेगा। कैसे निकालेगा जूस? वो फंगस इस संतरे के ऊपर एंजाइम डालेगा, वही एंजाइम इस संतरे को डाइजेस्ट करेंगे, लिक्विड बनाएंगे, फिर ये फंगस उस लिक्विड को पिएगा। धीरे धीरे इस संतरे का क्या होगा, इसका साइज ये सिकुड़ जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा। यही है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। समझ रहे बात? लेकिन अगर हम इस संतरे को पूरा, संतरा टेबल पे है, मैं गया, मैंने संतरे को उठाया, छील दिया और खा लिया, तो ये हुआ होलोजोइक न्यूट्रिशन। उठा के हमने सॉलिड चीज को मुंह में डाला, ये क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। लेकिन अगर ये संतरे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंगस या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया, कैसे अटैक किया? इसको सड़ा दिया। सड़ा कैसे दिया? इसके ऊपर एंजाइम डाला, वो एंजाइम इसको डाइजेस्ट करके इसको लिक्विड बना देगा, फिर इस लिक्विड को पिएगा। ये है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब बताओ, समझ आया? सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, होस्ट पैरासाइट या पैरासिटिक एंड होलोजिक न्यूट्रिशन। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। हाँ, किस किस को प्रॉब्लम है इसमें बताओ? हाँ जी, सक्षम राय नो प्रॉब्लम, दिव्यांश नो प्रॉब्लम, ओके, यशवर्धन नो प्रॉब्लम, नो सर मतलब नो प्रॉब्लम आई गेस, सौरभ, रमेश हाँ नो प्रॉब्लम, अनुराग नो प्रॉब्लम, सौरभ, हर्षवर्धन नो प्रॉब्लम, सौरभ बोलो, प्रियांशी हर्ष ने जवाब नहीं दिया, हर्ष पता नहीं कहां गया है। होलोजोइक में प्रॉब्लम है बेटा। चलो ठीक है, मैं होलोजोइक बताता हूं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism takes solid food, जैसे कि हम लोग को अगर खाना हो तो हम अपना हाथ यूज करके रोटी का निवाला काटते हैं। ये रोटी का निवाला क्या है? रोटी का पीस।
ये सॉलिड है ना, इसी सॉलिड चीज को मुंह में डाल दिया। अगर हमको चावल खाना है तो चावल को हाथ से उठा के हम मुंह में डालते हैं, चावल भी तो सॉलिड ही है। अब आप बोलोगे सर दाल पिएंगे, दाल तो लिक्विड है, पानी पिएंगे, पानी तो लिक्विड है। बिल्कुल लिक्विड है, लेकिन हम हाथ यूज करके उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल रहे हैं, या कोई एनिमल पैर यूज करके डाइजेस्टिव सिस्टम में डालेगा पूरी होल चीज को। होल, हॉलो मतलब होल, होल WHOLE नहीं, WHOLE होल, सारा का सारा उठा के हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डालते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को हम होलोजिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आई होप तुम लोग को ये समझ आया होगा। एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन कर दो। हाँ जी, हाँ जी, डन कर दो। तो चलते हैं आगे। आई गेस हमको आगे बढ़ना ही चाहिए, है ना। चलिए बच्चे, स्क्रीनशॉट नहीं लिए? एक मिनट बेटा, मैं वापस चलता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट तुम। हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ रमेश, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। रमेश स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। कहां चले गए बेटा? हाँ रमेश, वेयर आर यू? एक काम करता हूं, शायद इसको आवाज नहीं आ रही रमेश बेटा को, मैं रिफ्रेश करके देखता हूं। हाँ, जिसको आवाज नहीं आ रही थी शायद उसको अब आवाज आएगी। अब स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ रमेश, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। रमेश, हेलो। हाँ रमेश बेटा, अभी ले लो स्क्रीनशॉट। अब यार उसको आवाज नहीं आ रही थी तो दैट्स, इसीलिए मैंने रिफ्रेश किया। हाँ रमेश, आवाज आ रही है क्या? ओके, चलो फिर ठीक है, चलता हूं अगले पेज पे। हाँ जी, अब हम एक काम करते हैं, जो हमारा प्लांट किंगडम जो है हमारा, जो अभी अभी हम प्लांट किंगडम बताए, उस प्लांट किंगडम को थोड़ा सा अपन लोग क्लासिफाई करते हैं। प्लांट किंगडम, या हमने लिखा था किंगडम प्लांटी। प्लांट किंगडम बोलो या किंगडम प्लांटी बोलो, ठीक है ना भाई। इस प्लांट किंगडम को या किंगडम प्लांटी को हम क्लासिफाई करेंगे। एक मिनट रिफ्रेश मारता हूं फिर से। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना?
चलो ठीक है, प्लांट किंगडम को हम क्लासिफाई करते हैं। ओके ओके ठीक है, बस फोकस करो, ध्यान दे दो, यहां पर मैं प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन बता के क्लास खत्म करता हूं। बेटा प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप्स में। प्लांट किंगडम इज क्लासिफाइड, मतलब प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप्स में। एक, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, एंड दूसरा वाला है फनीरोगैम्स। बहुत मजेदार है ये, देखो क्रिप्टोगैम्स एंड फनीरोगैम्स, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन किसने किया? दिस क्लासिफिकेशन वाज डन बाय अ साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम था आइकलर। तो हम बोलेंगे आइकलर ने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया। एक है सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स, सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स, और दूसरा वाला सब किंगडम फेनीरोगैम्स। अब तुम लोग बोल रहे होंगे अरे सर ये क्या है, खतरनाक खतरनाक नाम है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। क्रिप्टोगैम्स, इस सब किंगडम में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनमें सीड्स नहीं होते। दीज आर प्लांट्स विदाउट सीड्स, प्लांट्स विदाउट सीड्स। क्रिप्टोग्राम्स वाले ग्रुप में प्लांट्स विदाउट सीड्स। मैं बता दूंगा, टेंशन काहे ले रहे हो। और सब किंगडम फनीरोगैम्स में आते हैं प्लांट्स विद सीड्स, प्लांट्स विद सीड्स, सीड बियरिंग प्लांट्स को हम फनीरोगैम्स में रखते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स विदाउट सीड्स क्रिप्टोगैम्स, प्लांट्स विद सीड्स फनीरोगैम्स। देखते जाओ, ये जो क्रिप्टोगैम्स हैं इनको तीन डिविजन्स में डिवाइड किया आइकलर ने। क्रिप्टोगैम सब किंगडम को आइकलर ने तीन डिविजन्स में डिवाइड किया। एक डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन थैलोफाइटा, डिविजन्स, राइट। दूसरा आएगा डिवीजन ब्रायोफाइटा, एंड तीसरा आएगा डिवीजन टेरिडोफाइटा, लेकिन स्पेलिंग खतरनाक है, PTERIDOPHYTA, इसमें P साइलेंट रहेगा, टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। थैलोफाइटा में सारे एल्गी आते हैं। ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स आएंगे उनको हम बोलते हैं मॉसेस, लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइटा ग्रुप के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनको हम मॉसेस और लिवरवर्ट्स बोलते हैं। और टेरिडोफाइटा वाले डिवीजन में जो प्लांट्स आते हैं उनको हम कॉमनली बोलते हैं फर्न्स, ठीक है ना। अब देखो, सब किंगडम फनीरोगैम्स मतलब प्लांट्स विद सीड्स, इसको डिवाइड किया दो डिविजन्स में। एक का नाम है डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स, डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स, और दूसरा डिवीजन एंजियोस्पर्म्स, डिवीजन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना। दोनों में सीड्स हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं, नेकेड सीड्स। अच्छा, तुम लोगों ने एप्पल खाया है क्या? बता मुझे, किस किसने एप्पल खाया है? सबने खाया होगा भाई एप्पल। एप्पल में सीड्स कहां होते हैं? अगर तुम लोग एप्पल हाथ में रखोगे तो सीड्स दिखाई देंगे क्या? देखो, रमेश ने अभी क्लास के पहले ही खाया था।
नहीं, तुम लोग एप्पल हाथ में रखो, बाहर से सीड दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। ऐसे वाले प्लांट्स जिनमें सीड बाहर से दिखाई नहीं देगा, सीड छुपा हुआ होगा, ऐसे प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में सीड्स आर हिडन, सीड्स आर एनक्लोज्ड, सीड छुपा है। कहां पर छुपा है? इनसाइड फ्रूट, सीड्स एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के अंदर छुपा हुआ है सीड। ऐसे प्लांट को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। लेकिन डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं। क्यों नेकेड सीड्स होते हैं? इनमें सीड छुपा हुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें फ्रूट्स नहीं होते, नो फ्रूट्स। तुम लोग को मैं एक और बात बता दूं, जो फ्रूट है ना बेटा, फ्रूट बनता है फ्लावर से। अगर किसी प्लांट में फ्लावर बनेगा तो वो फ्लावर बाद में फ्रूट बनाएगा। अगर फ्लावर है नहीं तो फ्रूट भी नहीं है। देखो, जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट नहीं है तो फ्लावर भी नहीं होगा, नो फ्लावर्स। बट एंजियोस्पर्म्स में सीड छुपा है फ्रूट के अंदर, मतलब फ्रूट है। एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स भी हैं प्रेजेंट। क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वाई इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। क्या समझे? दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो, ये एंजियोस्पर्म्स बेटा दो सब डिविजन्स में डिवाइड किए गए हैं। एक, उसको हम मोनोकॉटलीडन्स बोलते हैं, मोनोकॉट्स, एंड सेकंड वन इज डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स ऐसे वाले प्लांट्स जिनके सीड में सीड हैज अ सिंगल कॉटलीडन, सिंगल कॉटलीडन, इनके सीड में एक ही कॉटलीडन होता है। लेकिन डाइकॉट प्लांट्स के सीड में देयर सीड हैज टू कॉटलीडन्स। अब तुम बोलोगे सर ये कॉटलीडन क्या है? मैं बता दूंगा। इनके सीड में दो कॉटलीडन है। मुझे डायग्राम ढूंढना है, 1 मिनट वेट करो। हाँ जी, मैं डायग्राम लेके आ रहा हूं। तुम इस डायग्राम में कॉटलीडन समझ सकते हो, लेकिन डायग्राम थोड़ा छोटा आएगा। कहां रखूं मैं इसको? चलो एक काम करता हूं ना, अगले पेज पे रखता हूं, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट पेज पे करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं। 1 मिनट। तो फिलहाल क्या बोला मैंने? मोनोकॉट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एक इकलौता एक कॉटलीडन होता है सीड में, और डाइकॉट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड में दो कॉटलीडन्स होते हैं। तो ये प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है बेटा। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी। वेरी गुड, जल्दी जल्दी।
हाँ जी, जल्दी कीजिए। ये यशवर्धन कहां भाग गया? स्क्रीनशॉट लेके भाग गया। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। सौरभ, अनुराग, आदित्य, हर्षवर्धन, दिव्यांश, सक्षम, प्रियांशी, रमेश, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। यस यस यस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे डाइकॉट और मोनोकॉट समझाना है, कॉटलीडन समझाना है बेटा। देख लो कॉटलीडन क्या होता है। बताओ, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? हाँ, अभी देखो, इधर देखो सारे लोग ध्यान से। ये जो सीड तुमको दिख रहा है, ये सीड, ये राजमा वाला सीड है, बीन सीड है ना? बीन सीड, राजमा। अगर हम इस बीन सीड को, राजमा के सीड को खोलेंगे, खोलने के बाद दो बराबर इक्वल पार्ट्स निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं? देख सकते हो सेंटर में राजमा का जो सीड होता है ना, सीड के सेंटर में अगर तुम सीड को पकड़ोगे तो यहां पर सेंटर में एक जगह होती है, जिस जगह पर हम इसको बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो दो इक्वल पार्ट्स है ना बेटा, इन्हीं को हम कॉटलीडन्स बोलते हैं। तो बीन सीड में बताओ कितने कॉटलीडन्स? दो। बट अगर हम एक मेज सीड लेंगे, मकई का सीड लेंगे, मेज, मेज सीड में बेटा ये एक ही पार्ट होता है, एक ही कॉटलीडन होता है। कॉटलीडन आई होप समझ गए होंगे। सीड को अगर दो हिस्सों में बराबर डिवाइड किए, इक्वल दो पार्ट्स में, उन दो पार्ट्स को दो कॉटलीडन्स बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम दो कॉटलीडन्स में डिवाइड नहीं कर सकते, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, उनमें एक ही कॉटलीडन होता है ना? तो दो ऐसे वाले प्लांट्स जिनके सीड्स में दो कॉटलीडन होते हैं, ऐसे वाले प्लांट्स को हम डाइकॉट्स बोलते हैं। बीन इज अ डाइकॉट प्लांट। बट ऐसे वाले प्लांट्स जिनके सीड में एक ही कॉटलीडन होता है, वन कॉटलीडन इन द सीड, ऐसे वाले प्लांट्स को हम मोनोकॉट प्लांट्स बोलेंगे। तो मेज इज अ मोनोकॉट प्लांट एंड बीन इज अ डाइकॉट प्लांट। दोनों मोनोकॉट्स और डाइकॉट प्लांट्स क्या हैं? दे आर द ग्रुप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम ये बोल सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक वो वाले जिनके सीड में दो कॉटलीडन है, उनको हम डाइकॉट्स बोलते हैं। एक वो वाले जिनके सीड में एक ही कॉटलीडन होता है, उनको हम मोनोकॉट्स बोलते हैं। डाइकॉट का एग्जाम्पल बीन एंड मोनोकॉट का एग्जाम्पल मेज। राइस भी दे सकते हो, मेज एंड राइस। बताओ क्लियर है भाई? क्लियर है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। भाई लास्ट टॉपिक कहां? डाइवर्सिटी वाला चैप्टर बहुत बड़ा है भाई। हाँ, ये आज का लास्ट टॉपिक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। बट मैं ये खत्म करने से पहले पिछले पेज पे जाना चाहूंगा। हाँ जी, हम पिछले पेज पे पहले जाएंगे।
देखो भाई, वापस बैक पेज पे उसका तुम स्क्रीनशॉट ले चुके हो। तो कुल मिला के बात यह है, आइक्लर ने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया, टू सब किंगडम्स। पहला सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स, दूसरा सब किंगडम फनिरोगैम्स। सब किंगडम क्रिप्टोग्राम्स में प्लांट्स विदाउट सीड्स आते हैं, सब किंगडम फनिरोगैम्स में प्लांट्स विद सीड्स आते हैं। सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स को आइक्लर ने फिर डिवाइड किया तीन डिविजन्स में। पहला था डिवीजन थैलोफाइटा, दूसरा डिवीजन ब्रायोफाइटा, तीसरा डिवीजन टेरिडोफाइटा। डिवीजन थैलोफाइटा में रखा एल्गी को, डिवीजन ब्रायोफाइटा में रखा मॉसेस एंड लिवरवर्ट प्लांट्स को, एंड डिवीजन टेरिडोफाइटा में रखा फर्न प्लांट्स को। सब किंगडम फनिरोगैम्स को डिवाइड किया इनटू टू डिविजन्स, एक डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स, दूसरा डिवीजन एंजियोस्पर्म्स। डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीडेड प्लांट्स आते हैं, इनमें सीड्स एनक्लोज नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनमें फ्रूट्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते। इसका एग्जाम्पल आप साइकस लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल आप पाइनस लिख सकते हो, पाइन ट्रीज जो होते हैं, है ना। देन डिवीजन एंजियोस्पर्म्स, ऐसे वाले प्लांट्स जिनके सीड्स हिडन होते हैं। ये इन प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, मोनोकार्ड्स एंड डाइकार्ड्स। मोनोकार्ड्स ऐसे वाले प्लांट्स जिनके सीड में इकलौता एक कॉटलीडन है, इसका एग्जाम्पल हम बोले हैं मेज एंड राइस। डाइकार्ड प्लांट्स ऐसे वाले प्लांट्स हैं जिनके सीड में दो कॉटलीडन्स हैं, इसका एग्जाम्पल बीन प्लांट, मटर, पी प्लांट, मैंगो, वो भी डाइकॉट है ना। तो ये था आज का क्लास। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, हमने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई तो किया, लेकिन हमको सबके बारे में पढ़ना है। हमको थैलोफाइटा के बारे में कुछ कैरेक्टर्स बताने हैं, हमको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इनके बारे में बताना है, हमको जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में भी बताना है। इसका मतलब अगली क्लास में हम, जो कि हमारी नॉर्मल वाली क्लास होगी, अगली क्लास में हम इन्हीं प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। क्लास छोड़ सकते हो बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बेटा, बाय। ओके, थैंक यू बेटा।